देखो 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन का कहना है कि इन 2025 पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 25,000। तो 2015 में जो है पॉपुलेशन जो है विलेज की, गांव की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या 25,000 2015 में। एंड द पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 25% फ्रॉम 2010 टू 2020। मतलब जो जनसंख्या है वो हर साल कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। 2010 से लेके 20 तक हर साल 25% बढ़ रही है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन इन 2016 टू द पॉपुलेशन इन 2014। तो हमें बताना है कि जो भी 2016 में 2016 और 2014 इसकी जो पॉपुलेशन होगी, जो 2016 में 2014 में जो पॉपुलेशन होगी उसका हमें रेशियो बताना है, उसका हमें अनुपात बताना है। तो अब देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो 2015 में तो जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है गाँव की, वो कितनी है, 25 है। और हर साल जो है 25% जनसंख्या बढ़ रही है 2010 से लेकर 20 तक। तो हमें निकालना है 2016 की जो पॉपुलेशन है और 2014 की जो पॉपुलेशन है उसका अनुपात। अब देखो 2014 से लेकर 2016 के बीच निकालने हैं, मतलब हमें निकालनी है 2 साल, हमें निकालनी है 2 साल की, क्योंकि देख सीधा क्या रखा है ना, 2016 और 2014 का अनुपात बताना। तो मतलब 2 साल का अंतर है इसके बीच में। तो हम सबसे पहले 2 साल का निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है हर साल 25% से बढ़ रहा है, 25% से बढ़ रहा है। इसका मतलब है 25% का फ्रैक्शन क्या है, 1/4। अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो 25% हटा के कौन में 100, तो कितना बढ़ गया, 1/4। ठीक। तो 2014 में जो पॉपुलेशन थी वो 2014 में थी 4 से बढ़ के 5 हो गई एक साल में, मतलब तब 2015 तक कितनी होगी, 5 होगी। फिर अगले साल जो है पॉपुलेशन फिर बढ़ी है, तो वो पॉपुलेशन कितनी होगी, 4 से हो गई 5, 4 से कितनी होगी 5। ठीक है, तो कितनी होंगी, 4 चौक 16, 16 से कितनी होगी 25 हो गई। मतलब 2014 में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 16, और 2016 हुई, और 2026 में जाके, सॉरी 2016 में जाके पॉपुलेशन कितनी हो गई, 25 हो गई। तो हमसे पूछ रहा है 2016 और 14 का अनुपात बताना। 16 में कितनी है, ऊपर 16 वाला है ना, तो ऊपर 16 वाला लिखेंगे, नीचे 14 वाला। 16 वाली कितनी है, 25, तो 25 लिख दिया, और 14 वाला नीचे लिख दिया, तो 16 नीचे आएगा। मतलब 25:16 आंसर आ गया। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हूँ। मतलब इसमें इसलिए ये कहा ना 2016 और 2014 का अनुपात बताना, मतलब 2 साल के बीच का बताना ना। जब सीधा क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल, तो 2 साल का निकालो, 2014 से 2016 के बीच का निकाल लो, और उसका अनुपात कह रहा है 2016 और 2014 का, तो वो अनुपात निकाल दो। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मतलब जो क्वेश्चन में कह रहा था बिल्कुल वैसा करना होता है बस। अब देखो नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 1225 का। 1225 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए स्क्वायर के बारे में। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। मतलब ये पता होना चाहिए आपको। मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा यूनिट डिजिट, 7 का स्क्वायर करेंगे 9 यूनिट डिजिट आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 4 यूनिट डिजिट आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 1 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक, तो हमसे क्या सीखे, 1, 5, 6, 1, 5, 6 ऐसे है, ये 3 ऐसे है, 1, 5 और 6 ऐसे है। इनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट सेम ही आता है, वो का वही आता है। और जैसे 2 का है, 2 का, 3 का, 4 का और 7 का, इनका थोड़ा अलग अलग होता है, बस ये पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर रूट निकालते कैसे। स्क्वायर रूट में सबसे पहले 2 का पेयर बनाना है, लास्ट से लेकर चलना है। पहले 2 का ये पेयर बन गया, 2 का ये पेयर बन गया। अब इसमें ये देखना होता है कि लास्ट में जो डिजिट है 5, जो ये यूनिट डिजिट 5 है, किसका स्क्वायर करने में 5 बन गया। तो खाली 5 का स्क्वायर करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 5 बनेगा, है ना, तो और किसी से नहीं बनेगा, तो सीधा लिख देंगे हम यहाँ पे 5। ठीक, अब जो ये हमारा 12 बच गया, तो 12 को हम ऐसा लेना है कि उसका स्क्वायर करने पे 12 से कम आना चाहिए।
इसका स्क्वायर करने के 12 से कम आना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे वो 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे वो 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर तो बड़ा आ जाएगा, तो 12 से छोटा वाला स्क्वायर लेना हमें। 12 से छोटा वाला स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से उठा लेंगे 3, तो 3, तो हमारा 35 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 1225 का। आई होप समझ में आया होगा। 17 क्वेश्चन देखो, 17वां क्या कह रहा है? 17वां कह रहा है ए मैन गोज टू राजकोट फ्रॉम कल्याण डिम्बली एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी है राजकोट से कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है कल्याण डुम्बली, किस गति से? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एंड रिटर्न टू कल्याणपुरी डुम्बली एट द स्पीड ऑफ, और वो वापस कहाँ पे? कल्याण डुम्बली आ रहा है किस स्पीड से, किस गति से? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उसी रूट से। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी? पूरी जर्नी की उसको क्या बतानी है? औसत गति बतानी है। मतलब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? बोला है कि एक आदमी है वो कल्याण से राजकोट जा रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और फिर वो वापस आ रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो हमें क्या बताना है? औसत गति बताना है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रखा हो, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उस गति से, और फिर वापस इस गति से वापस आ रहा है, तो औसत गति बताना है। मतलब जब भी हमसे पूछा जाए औसत गति निकालो, औसत गति निकालो, और दो हमें गति दे रखी हो, एक बार जाने की फिर एक बार आने की, तो सीधा औसत गति निकालने का ये फॉर्मूला लगा दो, 2h1 h2 अपॉन h1 प्लस h2। h1 क्या है? पहली गति, h2 क्या है? दूसरी गति। ठीक, और नीचे जोड़ दो मैं, तो 2 इंटू पहली गति क्या है? 72, दूसरी गति क्या है? 90, अपॉन 2 को जोड़ दो, 72 प्लस 90, तो क्या बन गया? 2 इंटू 72 इंटू 90 अपॉन 90 प्लस 72 कितना बन जाएगा? 162। 8 2 से 2 से 2 8 16 2 एकम 9 से काट दो, 9 10 जा 90 और 9 9 से 81, 9 से काट दो 9 8 जा 72, 8 इंटू 10 से बन गया 80। तो कितना आंसर आ गया इसका? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 18वां क्वेश्चन देखो। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी बेडकर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। मतलब किसी बेडकर का जो अंकित मूल्य है वो उसके लागत मूल्य से क्या है? अधिक, 50% अधिक है। मतलब जो उसका लागत मूल्य है, जो उसका क्रय मूल्य है, उस क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया? अंकित मूल्य कितना है? 50% अधिक मूल्य है। तो तथा उस पर 10% की छूट की घोषणा कर दी, तो उस पर कितनी छूट दे दी? 10% की छूट दे दी। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य से जो उसका अंकित मूल्य है वो 50% अधिक है, तो उस पर 10% की छूट दे दी, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ वो बताना है। अब पहले तो इसने क्या बोला? किसी बेडकर पे उसने जो है किसी बेडकर का जो अंकित मूल्य है उसे उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। मतलब एक तरफ लिख लिया हमने लागत मूल्य, पोस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और एक तरफ लिख लिया अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो इसने बोला है कि जो किसी बेडकर का जो अंकित मूल्य है वो उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। मतलब उसके लागत मूल्य से, उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है उसका अंकित मूल्य। तो अगर लागत मूल्य में 100 मान लो, तो उसका 50% अधिक है अंकित मूल्य, तो 100 का 50% 50, तो 50 अधिक हो गया, तो कितना होगा अंकित मूल्य? 150। फिर उसने बोला उस पर उसने 10% की छूट दे दी, तो छूट देने के बाद उसे लाभ कितना हुआ? तो 10% की छूट दे दी, तो जो चीज अंकित मूल्य पे जो छूट किस पे देता है? अंकित मूल्य पे। और अंकित मूल्य पे जो छूट दे दी, छूट देने के बाद मतलब वो उतने में उसने बेची होगी, तो 150 है, 150 पे 10% की छूट देती है, तो 10% का छूट का मतलब 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, या कह लो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर नहीं पता तो 10 लिख के परसेंट हटा के 100 लगा दो, 1 0 से 1 किलो, 1/10 आ गया। तो उसका मतलब है 10 रुपये, 10 में से उसे 1 का क्या मिल रहा है? छूट मिल रही है। तो उसने बेची कितने में होगी? 10 में से 1 की छूट बेची होगी 9/10 में। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 15 नाम कितना हो जाएगा? 15 नाम हो जाएगा 125। तो उसने बेची कितने में होगी? उसको बेची कितने होंगे? उसकी क्या मूल्य कितना हो जाएगा? 125। अब ये कह रहा है कि उसको कितने लाभ प्रतिशत कितना हुआ, उसे लाभ कितना हुआ है प्रतिशत बताना है। तो कोई चीज़ 100 में खरीदी 125 में बेच रहा है, तो लाभ होगा उसे कितने का? 25 का। तो 25 का लाभ हो तो हमें निकालना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ ऊपर अपॉन क्रय मूल्य नीचे इनटू 100। लाभ कितना है? 25 का, अपॉन आएगा क्रय मूल्य कितना? 100 इंटू परसेंटेज 100 है तो 100 से 100 कितना आ गया? 25%। कितना आ गया हमारा? आ गया ये आंसर 25%।
देखो हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। क्या मिस्टेक करी है? जैसे हमने यहाँ पे निकाला ना 10% की छूट मिली है, 10% की छूट का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो उसने 10 में से 1 की छूट मिली है, तो बेची कितने में होंगी? 9/10 में। तो 150 इंटू 9/10 लिख दिया, 0 से 0 कट गया। 15 नाम होता है 135, 15 नाम 135 होता है, 15 नाम 120 नहीं होता। कितना होता है? 135। तो कितना हो गया यहाँ पे? 135। तो 100 में कोई चीज खरीदी, बेच 135 में रहे, तो लाभ कितने का हो रहा है? 35 का। लाभ कितने का हो रहा है? 35 का। लाभ कितने का हो रहा है? 35 का। लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ ऊपर अपॉन में क्रय मूल्य नीचे। लाभ कितना है? 35 अपॉन क्रय मूल्य 100 इंटू 100। तो जो 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 35। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 चावल की बोरियों का औसत वजन 286.4 kg है। मतलब 5 चावल है, उन 5 चावल की बोरी है, उनका औसत वजन दे रखा है 286.4। फिर 2 चावल की बोरियों का औसत वजन 331 kg है, और 2 चावल की जो बोरी है उनका औसत वजन 331 है। अन्य 2 चावल की बोरियों का जो औसत वजन है वो 324.5 kg है। अगली 2 बोरी का वजन कितना? औसत वजन 324.5 kg। और हमें शेष पांचवी बोरी का वजन कितना है वो बताना है। तो 5वीं बोरी का वजन कितना है? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जो टोटल बोरी 5 है, उन 5 बोरी का ये निकालने हैं टोटल वजन कितना है। वो वजन कैसे निकालेंगे? टोटल वजन निकालेंगे। जो औसत होता है, औसत की गुणा कर दो किससे? जितनी बोरी है, 5 बोरी है तो 5 से गुणा कर दी, तो वो निकल जाएगा 5 बोरी का पूरा वजन निकल जाएगा। फिर इसने 2 वजन का भी, 2 चावल, पहली 2 चावल की बोरी का भी औसत वजन दे रखा है 331। तो 331 को इस औसत जो दे रखा है 331, इसमें 2 बोरी का गुणा करते हैं, तो वो हमारे आगे 2 बोरी का वजन आ जाएगा। फिर उसने अगली 2 बोरी और दे रखी है, अगली 2 बोरी और दे रखी है, उसका वजन दे रखा है, औसत वजन कितना दे रखा है? 324.5। तो इसको भी हम, इनसे भी तो इस 2 बोरी का भी हम निकालते हैं, और पूरा वजन कितना है? तो 2 बोरी पहली और 2 बोरी है, दोनों बोरी का वजन जोड़ के ये हो जाएगा, उसकी 4 बोरी का वजन हो जाएगा। तो फिर ये पूछ रहा 5वीं बोरी जो है उसका वजन निकालो। तो 5वीं बोरी का वजन कैसे निकालेंगे? 5वीं बोरी का वजन निकालेंगे, उसमें से जो टोटल वजन आया था उसमें से इन 4 बोरी का वजन घटा दें, तो वो हमारा 5वीं बोरी का निकल जाएगा। ठीक है, कैसे देखो। तो 5 चावल की बोरी का औसत वजन क्या है? 286.4। तो जो 5 चावल की बोरी का जो औसत वजन है वो इतना है। देखो पहले तो हम 5 चावल की बोरी जो है, उन 5 चावल की बोरी का निकाल लेते हैं वजन, टोटल वजन कितना हो जाएगा? औसत है 286.4, और 5 बोरी है तो 5 से गुणा करते हैं, तो इसका टोटल वजन आ जाएगा। तो करना मल्टीप्लाई इसकी 286.4 में 5 की गुणा करते हो, 5 24 ऐसे लगे, 6 पंजे 30 32 ऐसे लगे 3 8 पंजे 40 43 ऐसे लगे 4 5 2 10 4 14, ये बन गया। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 है, तो 1 हटा के कितना बन गया? 1432। ठीक। फिर उसने कहा अगली 2 बोरी का, तो 2 बोरी का कितना हो जाएगा? उसका औसत वजन दे रखा है 331, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 बोरी है तो उसका वजन आ जाएगा। तो 331 की गुणा कर दो 2 में, तो 2 1 2 2 3 6 2 3 6 कितना बन गया? 662। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट 2 का देखो, नेक्स्ट 2 का क्या बनेगा? नेक्स्ट 2 का बनेगा वजन 324 है औसत वजन, तो 324 की 2 324.5 324.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 ऐसे लगा 1 4 दूनी 8 9 2 दूनी 4 2 3 6 कितना बन गया? 649। कितना बन गया? 649। तो 5वीं बोरी का बताना है, तो 2 बोरी का इतना वजन होगा, अगली 2 बोरी का इतना, तो दोनों बोरी को जोड़ देंगे, तो 662 में 649 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 9 2 11 हाथ लगाए 6 4 10 11 हाथ लगाए 6 4 12 13, तो 1311 जो है वजन आ गया किसका? इन 4 बोरियों का। और टोटल 5 बोरियों का वजन इतना है, तो इन टोटल 5 बोरियों में से इसका 4 बोरी का घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 1 बोरी का कितना है। तो कर दो माइनस, कितने में से? 1432 में से 1311 माइनस करते कितना बचा? 2 में से 1 बचा, 3 में से 2 बचे, और 4 में से 3 1 बचा, 121। कितना? 121। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9856 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो है एक 9856 पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है किसी एक गोले का, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, एक गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल दे दिया कितना 9856। तो इसका हमें उस गोले का क्या बताना है, इस गोले की त्रिज्या बतानी है। किसी भी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और पृष्ठ क्षेत्रफल भी कितना रखा है 9856। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9856। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या, ये डिवाइड है, ये उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, क्या बन जाएगा 9856 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। ठीक, इसके बाद क्या होगा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बज गया 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 1 बज गया 2, 2 अट्ठे 16। ठीक, इसके बाद इसको काट देते हैं हम किससे, 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बज गया 2 छक 12, 2 चौक 8, कितना बच गया हमारे पास, 2464 इंटू 7 अपॉन 22। अब सीधा 2 से फिर से काट दो, 2 11 जा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। अब 11 से काट दो, 11 एकम 11, 1 बच गया 13, 11 एकम 11, 2 बच गया 22, 11 दूनी 22। तो कितना बच गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 112 इंटू 7, कितना बन जाएगा 112 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 से लगाए 7 एकम 7 8 और 7 एकम 7, कितना बन गया 784। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 784। और अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, मतलब आर की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 784 का। अब मैंने स्क्वायर रूट लेना कैसे बताया था, मैंने स्क्वायर रूट लेना बताया था, वो लास्ट के 2 नंबर ले लेंगे, लास्ट के 2 नंबर ले लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला नंबर ले लेंगे। अब इसमें देखो लास्ट में क्या है 4, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसके करने पे यूनिट डिजिट 4 बन रहा है। एक तो जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, तो 2 हो सकता है लास्ट में। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनना नहीं होता, 4 का करेंगे 6 होता है यूनिट डिजिट नहीं, 5 का नहीं हो सकता, 6 का करेंगे नहीं हो सकता, 7 का करेंगे 7 का यूनिट डिजिट नहीं होता है, और 8 का करेंगे 8 का 64, 8 का यूनिट डिजिट क्या होता है 4। तो लास्ट में 2 भी हो सकता है और लास्ट में 8 भी हो सकता है। ठीक, लास्ट में 2 भी हो सकता है, लास्ट में 8 भी हो सकता है। अब जो ये 7 है, ऐसे स्क्वायर करके ये देखो, जो 7 के पास रह रहा हो 7 से कम बैठ रहा हो, 7 से कम कौन से में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 से कम है तो 2 हो सकता है, और 3 3 9, एक 3 भी हो सकता है, मतलब एक ज़्यादा लेंगे एक उससे कम भी, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमारा काम है, हमेशा ये तो याद रखना जैसे 7 है, ये 7 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर देखो 7 से कम कितना है, 7 से कम वाला देखना है, तो 7 से कम वाला क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर तो 9 बैठ रहा है, बड़ा बैठ रहा है, तो 3 का तो हमें लेना नहीं है, मतलब हमेशा कम वाला ही लेना, ध्यान रखना। तो 4 कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब या तो वो 2 आ जाएगा यहाँ पे, या तो वो 22, इसका स्क्वायर जो है 22 हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट 22 हो सकता है, या 28 हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा कौन सा है। अब इसमें देखो जैसे जो 7 है, ये एक तो 7 का स्क्वायर रूट 7 किसके पास आ रहा है, एक तो 2 का स्क्वायर 4 के पास आ रहा है, और एक 3 का स्क्वायर 9 के पास आ रहा है। अब इसमें देखो 7 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 3 के स्क्वायर वाले के नज़दीक है ज़्यादा, क्योंकि 9 बैठ रहा है, और 2 का स्क्वायर 4 बैठ रहा है, 4 से 3 कम है, और 9 वाले से सिर्फ 2 ही कम है, तो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 3 वाले के, मतलब बाद वाले के ज़्यादा नज़दीक है। बाद वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो हम बाद वाला ले लेंगे, ये वाला 28 वाला, पहले वाला ले लेंगे, क्योंकि पहले वाला ज़्यादा नज़दीक होता तो 22 ले लेते, पर ये बाद वाला नज़दीक है तो बाद वाला ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 28, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।